साथियों, जिस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जब केरला आपको दक्षिण की तरफ दिखाई पड़ता है तो इसमें एक जिले के ऊपर विशेष फोकस किया जाए जिसका नाम है एर्नाकुलम, जो कि तटवर्तीय जिला है। एर्नाकुलम जिला यहीं की बात है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यह घटना किस तरह से है इसको समझना इसलिए जरूरी है। यहां पर जो ईसाई धर्म के मतावलंबी हैं, मुस्लिम धर्म के मतावलंबी और हिंदू धर्म के मतावलंबी हैं, इन तीनों की परसेंटेज काफी चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय क्यों है? बम ब्लास्ट में मारे गए हैं ईसाई। बम ब्लास्ट का जिसके ऊपर शक किया जा रहा है वो है फिलिस्तीन समर्थक मुस्लिम समुदाय, और यहां पर मेजॉरिटी जो है वो हिंदू हैं। अब जरा एक बार के लिए इस मतलब जो डेमोग्राफी है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर हिंदुओं की संख्या 1.82 करोड़ है, मुस्लिमों की संख्या यहां पर 88.73 लाख है, और क्रिश्चियंस भी यहां पर काफी सिग्निफिकेंट संख्या के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो यहां केरला के अंदर 50% से कुछ अधिक हिंदू हैं जिनकी संख्या में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि अगर बात की जाए देश की आजादी के बाद से तो यहां पर लगभग 7% के आसपास हिंदुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि आजकल इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की चर्चा हो रही है हर मंच पर। वहीं दूसरी ओर देश की आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो मुस्लिमों की संख्या में इजाफा यहां पर विजिबल होता है। 1951 में जहां 17.5% थे, ये बढ़कर के 26.6% दिखाई पड़ते हैं 2011 में। और ईसाइयों की संख्या में भी अगर बात की जाए तो जहां देश की आजादी के समय 20.9% ईसाई केरला में थे, यहां पर अब 18.4% ईसाई हैं। यहां पर ये जो रिलीजियस पॉइंट है ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत की तरफ से एक मंत्री का बयान है, और यह बयान है कि केरला की सरकार के द्वारा अपीजमेंट पॉलिसी की जा रही है। अपीजमेंट का मतलब क्या होता है? तुष्टीकरण की राजनीति। अच्छा, ये तुष्टीकरण क्या होता है? तुष्टीकरण का मतलब होता है अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी की गलतियों को नजरअंदाज करना। राजनीतिक पार्टियों का स्वार्थ क्या है? राजनीतिक पार्टियों का स्वार्थ है अपना वोट बैंक साथ में बना रहे। वोट बैंक को साथ पाने के लिए गलतियों को नजरअंदाज करना। गलतियां कौन सी हैं जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है? गलतियां ये हैं कि मुस्लिम पक्ष जो यहां पर प्रेजेंट है, अगर वो फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहा है तो फिलिस्तीन के समर्थन में तो बात समझ में आती है, लेकिन हमास का आतंकी आकर के वहां पर अपनी बात रखकर चला जा रहा है और उस पर सरकार परमिशन दे देती है। इसका मतलब सीधा है कि सरकार के द्वारा इस घटना को केवल इसलिए होने दिया गया क्योंकि उनके अपने निहित स्वार्थ वोट बैंक के थे। यहां पर यह कहना है भारत के एक मंत्री चंद्रशेखर जी का। बयान सुनाएंगे आपको, जो आईटी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर के पद पर हैं, उन्होंने क्या कहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? केरला में जो सरकार है वो सरकार INDIA गठबंधन जो है उसके अंदर एक प्रमुख सहयोगियों में से एक है, अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस की समर्थक पार्टी है। ऐसी स्थिति में अपोजिशन से भी अब सरकार की तरफ से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं में जो आतंकी हमले हुए उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन इन हमलों में जो भी जानकारी निकलकर आई है उसमें कहा गया है कि टारगेट क्रिश्चियंस को बनाया गया है। इजराइल में तो क्रिश्चियंस रहते नहीं हैं, इजराइल के अंदर तो यहूदी रहते हैं, तो फिर क्रिश्चियंस को टारगेट बनाने का जोड़ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दुनिया में जो पश्चिमी सभ्यता है या पश्चिमी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड यहूदियों का समर्थक है। ऐसी स्थिति में बोले तो कहा जा रहा है कि क्रिश्चियंस का टारगेट किया गया है। लेकिन यहां पर जो अभी न्यूज निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है कि जिसने ब्लास्ट किया वो एक क्रिश्चियन था, तो जिसने ब्लास्ट किया वो भी एक क्रिश्चियन था। तो यहां से फिर एक क्लीन चिट दी जा रही है कि भैया बात ऐसी है कि क्रिश्चियन ने ब्लास्ट किया था, इसलिए इस रैली को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या भारत फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करता? बिल्कुल करता है। भारत फिलिस्तीन का भी समर्थन करता है, भारत इजराइल का भी समर्थन करता है। भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। तो भारत विरोध किस चीज का करता है? भारत आतंकी हमलों का विरोध करता है। आतंकी हमले शुरुआती तौर में किसने किए? तो हमास के द्वारा इजराइल पर आतंकी हमले किए गए। तो इस स्थिति में फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इजराइल के द्वारा हमास के खात्मे के लिए जो गाजा पट्टी पर हमले किए गए उसमें काफी सारे सिविलियंस की मौत हुई। ऐसी स्थिति में जो फिलिस्तीन के प्रति समर्थन रखने वाले लोग हैं वो बाहर निकल कर आए कि भैया बात ऐसी है कि दिक्कत आपको आतंकियों से है, तो सिविलियंस को क्यों आप निशाना बना रहे हो?
इसे लेकर दुनिया बट चुकी है। लोगों का कहना है कि हम तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीन की लड़ाई हमास लड़ रहा है, इसलिए उसका तो समर्थन स्वाभाविक रूप से हो रहा है। तो अपडेट यह बताया गया है कि अभी तक मरने वालों की संख्या 3 हो गई है, 41 लोग घायल हो चुके हैं, 2000 लोग प्रार्थना सभा में जुड़े थे, तस्वीरें इसकी बाहर आई, एम्बुलेंस ले जाते हुए भी दिखाई दी। जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर यह मीटिंग हो रही थी। एर्नाकुलम के अंदर सभी अस्पताल अलर्ट पर डाल दिए गए हैं, डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सभी को वहां पर बुला लिया गया है। लेकिन इस घटना का जिक्र अभी जैसे आपने और हमने किया कि यहोवा विटनेसेस को टारगेट किया गया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के द्वारा भी इसे बहुत तेजी से उठाया जाना शुरू हो गया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के द्वारा बकायदा इस बात को कोट किया गया कि हमास के चीफ खालिद मशेहा spoke directly online with a group of local Islamic from जमात-ए-इस्लामी about the Gaza war। मतलब ये कि बोले इस जगह जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहीं पर 24 घंटे पहले ही इस्लामिक संगठनों को, इस्लामिक संगठन है जमात-ए-इस्लामी, उसके बुलावे पर एक ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से एक हमास का पूर्व मुखिया आकर संबोधित करके गया था। यानी दुनिया ने ये तार सीधे जोड़ भी लिए हैं कि यहां पर मुसलमान 27% हैं, क्रिश्चियन 18% हैं। इंडिया के इस राज्य में ऐसी घटना तुरंत उसके देखने के बाद मिली है।